हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विस्फो। आज हम लोग राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी कि आरएमसी का जीके का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो हमने ये क्वेश्चन पेपर जून 2017 से लिया है और ये इस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 3 चल रहा है। अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स नहीं देखे हो तो ज़रूर पीछे जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें उन पार्ट्स में मैंने बहुत यूज़फुल टिप्स दिए हैं और इन पेपर्स को कैसे सॉल्व करना है वो भी दिया है। आपको उन पार्ट्स के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अभी चलिए आगे सॉल्व करते हैं। हमारा 31st क्वेश्चन है, इन विच ओशन वुड यू फाइंड द ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ पे रील दिया गया है लेकिन रील नहीं होगा, रीफ होगा। ठीक है, अभी हमारे पास ऑप्शन है इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और अरेबियन ओशन। तो अभी अरेबियन ओशन बोल के कुछ नहीं होता है, वो अरेबियन सी होता है। और जहाँ पे इंडियन ओशन तो एकदम नहीं होगा, हमारा सही आंसर है पैसिफिक ओशन। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पीक इज नोन एज सागर माथा इन नेपाल। मतलब कौन से पीक को नेपाल में, कौन से पहाड़ की चोटी को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो हमारे पास ऑप्शंस है माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, कांचनजंगा और नंगा पर्वत। तो अभी हमारा सही आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग 33rd क्वेश्चन में चलेंगे, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस बेरीबेरी। तो बेरीबेरी जो डिजीज़ है वो हमारा विटामिन B1 डिजीज़ कॉज करता है। विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1 कॉज करता है। तो अभी इसलिए हमारा B1 नहीं दिया है, इसलिए हम लोग सिर्फ विटामिन बी को ही टिक करेंगे। तो हमारा आंसर विटामिन बी है। ठीक है, अभी चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द सिटीज़ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन पंजाब। तो अभी ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, कालीबांगान, लोथल, आमरी और मोहनजोदारो। अभी मैं आपको बता दूं कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि कालीबांगान आपका राजस्थान में है, लोथल आपका गुजरात में है, आमरी पाकिस्तान के सिंध में है और मोहनजोदारो भी पाकिस्तान के सिंध में है। तो इसलिए इनमें से कोई भी पंजाब में नहीं लोकेटेड है, पंजाब में एकदम भी नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया। लेकिन आप लोग के पास अगर एग्ज़ाम में ऐसा गलत क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग एकदम चिंता मत करना, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग के समय कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम हॉल में कोई भी क्वेश्चन गलत हो फिर वो इमीडिएटली करेक्ट हो जाता है। और वैसे भी एग्ज़ाम हॉल्स में कभी गलत क्वेश्चन नहीं आते, खास करके आरएमसी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अभी 35th क्वेश्चन में चलेंगे, विच ऑफ दिस किंग वॉज रेफर्ड टू एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो अभी हमारे पास अशोका है, समुद्रगुप्ता है, हर्षवर्धना है या फिर नन ऑफ दीज है। तो हमारे जो गुप्ता डायनेस्टी के राजा है समुद्रगुप्ता, उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता था। अभी हमारा 36th क्वेश्चन है, विच ऑफ द सिटीज़ वर अर्लियर नोन एज महिषापुरा। मतलब यहाँ पे कुछ सिटीज़ दी गई हैं, मैसूर, ऊटी, हैदराबाद और चेन्नई। तो अभी हमसे पूछा गया है कि इनमें से महिषापुरा कौन था पहले। तो हमारा सही आंसर है मैसूर। अगर आप मैसूर में जाओगे तो वहाँ पर एक फेमस स्टैचू भी है, हमारा जो दुर्गा पूजा होता है वेस्ट बंगाल में, उसी टाइप का एक रेप्लिका मैसूर में भी है। आप अगर मैसूर जाओगे तो आपको वो एक देखने को मिलेगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 37th क्वेश्चन, हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन टर्म्स ऑफ वोटर्स। तो अभी
हमारा सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूंसी इन टर्म्स ऑफ वोटर्स है लक्षद्वीप। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ के पहले एमपी को खुद प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था, और वहाँ के पहले एमपी थे के नल्ला कोया जी। ठीक है, वहाँ के पहले एमपी के नल्ला कोया जी थे और उनको सीधे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था। तो हमारे पास 38th क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉज द फर्स्ट टेरिटोरियल पोजीशन ऑफ पोर्तुगीज इन एशिया। तो हमारे जो पोर्तुगल इन्वेडर्स थे, पोर्तुगीज थे, उन्होंने पहले इंडिया में कौन से स्टेट को पोजेस किया था, मतलब कौन से स्टेट को पहले से कब्जा किया था। तो अभी हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, गोवा, सिक्किम, पुदुचेरी और केरला। तो अभी हमारा सही आंसर होगा गोवा। और मैं आपको बता दूं कि गोवा में पोर्तुगीज़ ने सबसे ज़्यादा रूल किया था, सबसे लंबा रूल किया था। मतलब उन्होंने गोवा के बाद और भी जगहों में कैप्चर किए थे उन्होंने, लेकिन उन्होंने गोवा में सिर्फ सबसे ज़्यादा रूल किया था। तो अभी मैं 39th क्वेश्चन में आपको ले चलूँगा। वहाँ पे पूछा गया है हमसे, व्हाट डस ए इन VAT स्टैंड फॉर। मतलब हमारा एक टैक्स का फॉर्म होता है VAT, उसमें ए का मतलब क्या है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि VAT का फुल फॉर्म क्या है। VAT का फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स होता है। ठीक है, तभी हमें उसमें पूछा है कि उसमें ए का मतलब क्या है। तो जैसा कि आपको इसके फुल फॉर्म से पता चल गया होगा कि इसमें ए का फुल फॉर्म एडेड है, तभी हमारा आंसर यहाँ पे एडेड हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग 40th क्वेश्चन देखेंगे। हमसे 40th क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज्ड अगेंस्ट पॉइजन। मतलब इनमें से कौन से मेडिसिन को पॉइजन के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। तो अभी हमारे पास ऑप्शन है एंटीडोट, एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जिक और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो अभी जाहिर सी बात है कि यहाँ से एंटीडोट ही सही है, तो आप इसका एंटीडोट को ही टिक कर दीजिए। अभी मैं आपको 41st क्वेश्चन में ले चलूँगा। वहाँ से आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। मतलब प्लांट में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको फूड फैक्ट्री बोला जाता है प्लांट के लिए, मतलब वो प्लांट के लिए खाना बनाता है। तो आपको पता होगा कि इसका आंसर है लीव्स। लीव्स के सरफेस के ऊपर कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको स्टोमाटा बोलते हैं। और वो स्टोमाटा क्या करते हैं कि वो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है, स्टोमाटास उन गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। और साथ ही ये लीव सिर्फ इसी वजह से खाना बना पाते हैं क्योंकि उनमें ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल है उनमें ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, तो अभी 42nd क्वेश्चन पे चलते हैं। 42nd क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज स्कैटर्ड मोस्ट एफिशिएंटली बाय सन्स रेज। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सन की रेज जो है वो कौन से ऐसे कलर है जिसको सबसे एफिशिएंटली स्कैटर करती है। तो अभी हमारा सन जो है वो स्पेस से हमारे पास 7 रंग भेजता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो अभी मैं आपको बता दूं कि विबग्योर जो है, इनमें से जैसे जैसे आपका कलर नीचे आता जाएगा, जैसे कि वायलेट से इंडिगो, इंडिगो से ब्लू, वैसे वैसे ही आपके कलर्स के वेवलेंथ बढ़ते जाएंगे। और जैसे जैसे आप स्कैटरिंग, मतलब विबग्योर से नीचे आते जाएंगे, विबग्योर में आपका स्कैटरिंग उतना ही घटता जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उतना ही ज़्यादा कलरिंग होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा आपका कलर्स फैलेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा वेवलेंथ मतलब कम स्कैटरिंग, और स्कैटरिंग ज़्यादा मतलब कम वेवलेंथ। ठीक है, तो अभी हमसे पूछा गया है कि विच कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट एफिशिएंटली बाय सन्स रेज। तो हमारे पास विबग्योर में पहले है वायलेट और आखिर में है रेड। तो अभी हमारे पास ऑप्शंस में दिए गए हैं रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू।
तो अभी क्योंकि रेड में वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो उसमें स्कैटरिंग सबसे कम होगा, और उसी लॉजिक से इस रेड लाइट भी सबसे एफिशिएंटली सन के रेस से ट्रैवल करता है, तो भी इसलिए हमारा सही आंसर होगा रेड। हमारा सही आंसर रेड होगा। अभी हम लोग 43rd क्वेश्चन में चलेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज ऑन पासिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट टू अनदर मीडियम। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो क्या करता है, उसकी स्पीड, इंटेंसिटी, वेवलेंथ सब कुछ चेंज होता है, लेकिन एक ही चीज़ जो चेंज नहीं होती है वो है उसकी फ्रीक्वेंसी। क्योंकि देखिए इंटेंसिटी भी इसलिए चेंज होता है क्योंकि कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है मीडियम के चेंज होने पर। जैसे कि अगर एक लाइट रे क्या करेगी, वैक्यूम से अगर पानी में घुसेगी तो क्या होगा, वैक्यूम में कुछ नहीं था इसलिए वो लाइट ज़रूर स्टेट में आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो पानी के कांटेक्ट में आया, पानी के जो पार्टिकल्स थे उसने कुछ लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि उसकी इंटेंसिटी जो पहले वैक्यूम में थी वो सेम इंटेंसिटी दूसरे मीडियम यानी कि पानी में नहीं रहेगी। और जैसे कि इंटेंसिटी कम हो रही है तो वेवलेंथ भी थोड़ा डिफर करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। हमारा सही आंसर फ्रीक्वेंसी होगा। अभी हमारे पास 44th क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज्ड मोस्ट इन पेंटिंग एंड एलॉय मेटल क्लीनिंग। तो अभी हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अभी ये एक ट्रिक क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शंस एकदम गलत है, और वो अब दो ऑप्शंस है एसिटिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये दो ऑप्शंस एकदम गलत है। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शंस बिल्कुल सही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि मोस्ट यूज मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है। तो हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ होता है लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लेवल पर नहीं यूज़ होता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा सही आंसर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। अभी हमारा आज के लिए आखिरी क्वेश्चन 45th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स हैज़ एन इनफाइनाइट फोकल लेंथ। मतलब ऐसा कौन सा मिरर है जिसमें फोकल लेंथ एकदम इनफाइनाइट होता है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि फोकल लेंथ क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि फोकल लेंथ होता क्या है। तो सपोज पकड़ लीजिए ये एक मिरर है और यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है। तो यहाँ से जब लाइट आ रही है तो क्या हो रहा है कि यहाँ से जो रेज है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। वो रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने अपने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से लेके या तो मिरर के सामने जा रही है या फिर पीछे जा रही है, डिपेंड करके कि वो क्या है, लेंस है या फिर मिरर है। तो क्योंकि हमसे पूछा गया कि वो मिरर है इसलिए वो एकदम भी इस साइड नहीं आएगा, मिरर को थ्रू क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। मिरर को एकदम भी क्रॉस नहीं करेगा। वो क्या करेगा, ये जो मिरर है इस मिरर से वो जो लाइट की रेज आ रही थी वो सिर्फ ऐसे ही डाइवर्ज हो जाएंगी। ये जो रे है वो यहाँ से, ये पैरेलल ये रे गई थी वो यहाँ से चला जाएगा, और सपोज यहाँ से भी एक रे आ रही थी वो यहाँ से चला जाएगा। अभी हमसे पूछा गया कि फोकल पॉइंट क्या है। तो फोकल पॉइंट, ये जो रेज है उनके एकदम मीटिंग पॉइंट को फोकल पॉइंट बोलती है। ये जो पॉइंट है इसको फोकल पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे सारी रेस के को मीट करने का एक कॉमन पॉइंट है। यहाँ पे सारी रेस मीट करती है इस जगह पर, तो इसलिए इसको फोकल पॉइंट कहते हैं क्योंकि सारी रेस यहीं पे फोकस होती है। तो आपको समझ में आ गया फोकल लेंथ क्या होता है।
तभी कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि फोकल लेंथ जो वो है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि वो एक कर्व्ड फिगर है। तो और फोकल लेंथ मैं बता दूं कि जो कर्व्ड मिरर है उनमें फोकल लेंथ रेडियस का एकदम हाफ होता है। तो इसलिए क्योंकि वो रेडियस का एकदम हाफ होता है तो इसलिए वो कभी भी फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होगा, वो बहुत ही कम होगा। यहाँ पे भी जो रेज आ रही होंगी वो भी एक लिमिटेड जगह के बाद वो नहीं जाएगा, उनका फोकल लेंथ लिमिटेड जगह के बाद नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों एक साथ, तो बाईफोकल एक मिरर है, बाईफोकल मिरर है, तो यहाँ पे एक अजीब सा फोकल पॉइंट आएगा। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये फोकल पॉइंट एकदम रेडियस के हाफ में होता है तो इसका भी फोकल पॉइंट ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि एक प्लेन मिरर है ये, तो इसका फोकल लेंथ इसलिए इनफाइनाइट है क्योंकि इसका कोई रेडियस नहीं है, इसका फोकल पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। एक प्लेन मिरर का फोकल पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, इसलिए प्लेन मिरर का जो फोकल पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो हमारा सही आंसर होगा प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया, और अगर आपको इसके रिगार्डिंग या फिर किसी और भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप ज़रूर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसमें क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और आपका जो भी डाउट है जिसके भी रिलेटेड है आप उसको बस उस टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, और हम आपके डाउट को उसी ग्रुप में 24 आवर्स के अंदर सॉल्व कर देंगे। और अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का रिक्वेस्ट हो, या फिर सपोज मैंने आपको यहाँ पे जीके दिलवाया लेकिन आपको साइंस चाहिए, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर टेलीग्राम में लिखना चाहते हो तो वहाँ पे भी लिख सकते हैं। और अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वापस से। और हमने मैथ्स के लिए भी कुछ वीडियोस बनाए हैं जो कि सैनिक स्कूल से रिलेटेड है, तो उसके लिंक्स भी मैंने आपको नीचे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप चाहते हैं कि आप मैथ्स में आपको कुछ हेल्प मिल जाए और अगर कुछ टिप्स मिल जाए अच्छी सी, तो आप ज़रूर हमारे उन वीडियोस को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबको मिले नॉलेज। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।